गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट थर्सडे को हमने वीडियो बनाया था और उसमें हमने कहा था कि जब दूसरे एनालिस्ट 19 तारीख से बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, हम सिर्फ सेल 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 की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उसके दो रीज़न थे। एस्ट्रोलॉजिकली 17 तारीख को सूर्य नीच का हुआ। 18 तारीख को जुपिटर और मरकरी जो रेट्रोग्रेड चल रहे थे, दोनों 18 तारीख को डायरेक्ट हुए। इससे हमने कहा था कि सूर्य के नीच में जाने की वजह से मार्केट की डायरेक्शन में चेंज आएगा और साथ में सपोर्टेड बाय जुपिटर एंड मरकरी। वो चेंज आ गया। 18 तारीख से मार्केट गिर रही है और हमने कहा था 4 नवंबर प्लस माइनस 1 डे तक इन टोटलिटी मार्केट डाउन रहेगी। इन टोटलिटी का मतलब आप उस दिन से और 4 तारीख तक देखिए, हो सकता है कल परसों फिर राइज आ जाए, लेकिन इन टोटलिटी डाउन रहेगी। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि 25 तारीख तक करीब 30-35% स्टॉक गिरेंगे और 25 से लेकर के 4 तारीख तक अनदर 30-35% स्टॉक गिरेंगे, जो कि लगभग 70% हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ। और लास्ट मंथ की सितंबर की 20 तारीख को या 19 तारीख को हमने एक वीडियो दिया था जिसमें हमने कहा था कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 42,000। उस टाइम बैंक निफ्टी का रेट था 37,200 समथिंग कुछ था, और वहाँ से जो बैंक निफ्टी चला है उसने 41,800 को टच किया है, यानी लगभग 4,500-600 पॉइंट एक महीने के अंदर चला है। उसके बाद हमने जब बैंक निफ्टी की सेलिंग की रिकमेंडेशन दी, बैंक स्टॉक्स को कुछ सेलिंग की रिकमेंडेशन दी, निफ्टी के स्टॉक्स को सेलिंग की रिकमेंडेशन दी, जिसमें टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर हो गया, टाटा स्टील हो गया, या महिंद्रा हो गया, JSW स्टील, जिंदल स्टील, बहुत सारे स्टॉक्स थे जो हमने रिकमेंडेशन दी थी सेल करने की, जबकि दूसरे एनालिस्ट बाय करवा रहे थे उस टाइम पे भी। और सरप्राइज़ तो तब होता है जब एक ही पैनल में 6 एनालिस्ट अगर होते हैं तो 4 एनालिस्ट विद इन ए गैप ऑफ 1 मिनट और 2 मिनट एक ही स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं। आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, कुछ चैनल्स पे एक ही दिन पे टाटा पावर 4 एनालिस्ट बोलते हैं टाटा पावर ले लो, और रेट क्या था उस टाइम पे 260-65, और वहाँ से क्या आ गया 210। ऐसे ही टाटा मोटर, ऐसे ही JSW स्टील, ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं जो आपने देखा होगा कि 20 से 30% तक गिर चुके हैं। राइज करने में उनको काफ़ी टाइम लगा हुआ, पिछले 2-3 महीने का जो है लोएस्ट लेवल भी से भी नीचे आ गए हैं। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का एक एडिड एडवांटेज, जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक एडिड एडवांटेज हमको ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कंबाइन करके जब देखते हैं कि हमें दिख रहा है कि आगे फॉल है, तो हमारा ऑटोमेटिकली हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर आपको लगता है कि कन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली कुछ और बोल रहा है और दूसरे एनालिस्ट कुछ और रिकमेंड कर रहे हैं, तो प्लीज़ होल्ड, उस पर जल्दबाजी नहीं करें। इतने सारे स्टॉक्स हैं, 200 स्टॉक हैं एफ&ओ के अंदर, 3,000 स्टॉक हैं कैश सेगमेंट के अंदर, तो उन स्टॉक्स में मत करें काम जिसमें कन्फ्लिक्ट आता है या कंट्राडिक्टरी सिग्नल्स आते हैं, उसमें काम नहीं करें। पिछले 10 दिन में लगभग 19 तारीख से लेकर के आज 29 हो गई, निफ्टी ने 800 पॉइंट लूज़ किए हैं, बैंक निफ्टी ने 2300 पॉइंट लूज़ किए हैं, और बहुत सारे स्टॉक 70% स्टॉक्स जो हैं काफ़ी ग्राउंड खो चुके हैं। हमारा टाइटल था वीडियो का, थोड़ा सा ऑफेंसिव ज़रूर था, लेकिन हमने कहा था कि वी स्टैंड बाय इट। हमारा टाइटल था, इस दिवाली पे आप क्या फोड़ोगे, बम या अपनी किस्मत। अब आप देख लीजिए,
आपने क्या किया और आपको कितना नुकसान या फ़ायदा हुआ, ये आप यू आर द बेस्ट जज। तभी मैं हर बारी ये बोलता हूँ, हालांकि नुकसान तो हमें ही होता है, कि अपनी कुंडली को चेक ज़रूर कराओ। कई बार क्या होता है, जब हम स्पेकुलेटिव गेंस के लिए स्टडी करते हैं तो उसमें 5th हाउस है, कारक ऑफ अनएक्सपेक्टेड एंड सडन गेंस है, उसका राहु है। मार्केट का कारक जो है वो है मरकरी। दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, 5th हाउस में आपके कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं, 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, राहु की क्या पोजीशन है, आपके 11th और 2nd हाउस जो फाइनेंस के हाउसेस होते हैं उनकी क्या पोजीशन है, कि आपके नसीब में स्पेकुलेशन का, सट्टे का, स्टॉक मार्केट का पैसा लिखा है कि नहीं। परंतु अक्सर लोग इसको इग्नोर करते हैं। इनफैक्ट हमें भी नुकसान ही होता है इस चीज़ से, परंतु हम अपना ड्यूटी करते हैं। चाहे 10, 20, 50 लोग भी अगर उस बात को समझ जाएं, सट्टा मारना छोड़ दें, तो हमारे लिए एक ये अचीवमेंट होगी एक। इसलिए हमने ये जो हफ्ता आ रहा है, कमिंग वीक, जो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक जो भी कुंडली विश्लेषण के लिए आएगी, उसमें हम 15% का डिस्काउंट, जो हमारे वेबसाइट पे जो रेट लिखे हैं उसमें 15% का डिस्काउंट देंगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि आप देखो, आप अननेसेसरली पैसा मत गंवाओ, उस पैसे को आप अपनी फैमिली पे लगाओ, किसी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाओ, उसको बिज़नेस में बढ़ाने में लगाओ। ये तो एक तो खाई है स्टॉक मार्केट, खाई, इसमें पैसा डूबता ही जाएगा, डूबता ही जाएगा, डूबता ही जाएगा। और कई लोग तो बिना जो स्टॉप लॉस के काम करते हैं, उनका तो भगवान ही मालिक है। अभी रिसेंटली भी एक कोई केस आया था, उसने कहा मैंने कितने कितने लॉट बेच रखे हैं मैंने उसके, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्टॉक विच ही सोल्ड। तो उसने काफ़ी सारे स्टॉक जो थे ले रखे थे, इनफैक्ट सॉरी, तो और वो नीचे आ गया प्राइस, स्टॉप लॉस लगाया नहीं, नीचे आता गया, लॉस बुक करते गए। अब ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि लाखों का नुकसान हो रहा है उनको। एनीवे, हमारे हिसाब से 4 तारीख ±1 डे मार्केट बॉटम आउट करके अपवर्ड यू टर्न लेगा। और इसमें जो सेक्टर्स 7 तारीख तक जो पॉजिटिव लग रहे हैं, या 6-7 तारीख, 4 तारीख को तो फ्राइडे, थर्सडे है शायद, 5 को फ्राइडे है, तो 5 तारीख तक जो स्टॉक पॉजिटिव लग रहे हैं उसमें सीमेंट और फार्मा, ये 2 सेक्टर थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। लेकिन बी केयरफुल, 7 तारीख के बाद फार्मा सेक्टर बियर फेज में आ जाएगा फॉर फ्यू वीक्स। सिमिलरली सीमेंट स्टॉक्स आल्सो। कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो रैंडम है, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, सेक्टर में देखा जाए तो कुछ ऑटो के सेक्टर में, जैसे बजाज ऑटो हो गया, या अशोक लेलैंड हो गया, या टाटा मोटर हो गया, हो सकता है ये कुछ एक स्टॉक ऑटो सेक्टर में ऊपर चलें, लेकिन बाकी रैंडमली चलेंगे। जैसे बायोकॉन है, कोलगेट पॉमोलिव है, BEL है, कैडिला है, गोदरेज कंज्यूमर है, इंडिगो है, इस तरह के मतलब रैंडम स्टॉक है, ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक नहीं है ये। इवन अदानी पोर्ट जो आज गिरा है वो चलने की उम्मीद है कुछ दिन। बजाज फिनसर्व दोबारा चलेगा एक बारी, दिवीज लैब है कुछ दिन चलेगा, लेकिन 7 तारीख के बाद नहीं। 7 तारीख के बाद फार्मा स्टॉक्स जो हैं बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी स्टडी एस्ट्रो टेक्निकली आज निफ्टी ने काफ़ी ओवरसोल्ड में जाके 18,000 को टच किया है,
और यहाँ से मेरे हिसाब से 18,140 से 18,160 की रिकवरी ऑलमोस्ट श्योर है। एक दो दिन में नीचे सपोर्ट आता है 17,025 17,000 के आसपास, क्योंकि जब इसने 18,100 या 125 पे जब सपोर्ट तोड़ा था तो हमने कहा था यहाँ से 250 पॉइंट की करीब करेक्शन, फर्दर करेक्शन, डिक्लाइन आ सकता है। तो 18,100 से आप ये टच किया है, करीब 300 पॉइंट तो ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो अब यानी कि बॉटम ज़्यादा दूर नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि कल ही शायद आपको कल रिकवरी देखना शुरू कर दें। लेकिन अगेन रिमेंबर, 3 नवंबर इज़ अगेन ए बेयरिश डे, शुड बी बेयरिश डे एस्ट्रोलॉजिकली। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव नॉट टू लीव शॉर्ट पोजीशंस। 4 तारीख के बाद शॉर्ट पोजीशन मत छोड़ना एक्सेप्ट फॉर द सेक्टर्स विच वी हैव मैंशनड। ठीक है, तो दिस वाज दी एस्ट्रोटेक्निकल व्यू, और बाकी यूजुअल डिस्क्लेमर हमारा वहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो वीडियो हम बनाते हैं इट इज़ प्योरली फॉर एजुकेटिव गाइडेंस। इसको आप देख के समझ के इसका यूज़ कीजिए तो हमें खुशी ज़्यादा होगी। और अपनी कुंडली को ज़रूर चेक कराएं, ज़रूर चेक कराएं। इट मे कॉस्ट यू 1,000-2,000 रुपीज़, लेकिन आपके ब्रॉडर एक माइंड में पता लग जाएगा। अभी पिछले हफ्ते 2-3 ऐसे हमारे पास कुंडलियाँ आई जो ट्रेडिंग को अपना लाइवलीहुड बनाना चाहती थी। मैंने उनको कहा कि आपके हॉरोस्कोप में नहीं है। अभी आप डोंट गेट इन्फैचुएटेड या फैसिनेटेड बाय दिस राइज जो चल रहा है। आपके नसीब में आप अच्छे भले गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के आप ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो इट्स ए वेरी बैड आइडिया। सिमिलरली एक और जो एक वेल प्लेस्ड एक व्यक्ति, वो भी अपना काम छोड़ के स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को एज ए प्रोफेशन बनाना चाहता है, लेकिन उसके कुंडली बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। तो हमने उसको मना कर दिया। स्पेकुलेशन के लिए हम लोग देखते हैं 5th हाउस, लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, और लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, उसमें 5th हाउस में कौन से प्लैनेट प्लेस्ड हैं। अनएक्सपेक्टेड और सडन गेंस का जो कारक है वो है राहु, वो कहाँ प्लेस्ड है। स्टॉक मार्केट का कारक इटसेल्फ वो है मरकरी, उसकी क्या पोजीशन है। दशा और अंतरदशा कौन सी चल रही है, क्योंकि दशा का लॉर्ड और अंतरदशा का लॉर्ड उस टाइम पे एक्टिव होता है जब आपके, जिस टाइम आप कुंडली दिखाते हैं तो मालूम पड़ता है कि कौन सा दशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड है। तो इससे 5-7 चीज़ें हैं, दशा, अंतरदशा, 5th हाउस की पोजीशन, 5th हाउस में प्लैनेट्स कौन से पोजीशन है, 5th हाउस के ऊपर कोई मालिफिक या बेनिफिक एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, या 5th लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, उसके ऊपर कौन से मालिफिक या बेनिफिक एस्पेक्ट्स पड़ रहे हैं, और कारक राहु की क्या पोजीशन है और मरकरी की क्या पोजीशन है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट में मैटर करती हैं। तो इट इज़ नॉट सो इजी टू जंप टू एनी कंक्लूजन कि मार्केट चल रही है तो मैं इसको एज ए प्रोफेशन बना लूँ, एज ए कैरियर बना लूँ, ऐसा नहीं है। तो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई विल ट्राई टू गिव यू वन मोर वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली बाय संडे। उसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स बताऊंगा जो अगले कुछ दिनों की मूवमेंट में बताएंगे, और नवंबर में क्या होगा ये तो मैंने बोल दिया। 4 नवंबर को ±1 डे में यू टर्न मारेगा, लेकिन ये यू टर्न मार के कहाँ तक जाएगा, कौन से तारीख तक, मैं कहाँ तक की बात नहीं करता, कौन सी तारीख तक पॉजिटिव रहेगा और किसके बाद फिर नेगेटिव कब आएगा, तो ये मैं आपको 2-3 दिन के अंदर नई वीडियो में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।